हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजी और लेके आया हूं ओएसएनटी की कहानी नंबर 3। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका टाइटल है शर्त, द बेट। दोस्तों, ये कहानी एक पूंजीपति और एक वकील के बीच एक अनोखी शर्त के बारे में है। शहर का सबसे बड़ा बैंकर अपने घर पर एक पार्टी रखता है। सभी बड़े वकील, बैंकर्स और जानी मानी हस्तियां उसमें शामिल होती हैं। एक विषय पर बहस शुरू हो जाती है और लोग दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं कि मृत्युदंड सही है या आजीवन कारावास। एक ग्रुप को शहर का सबसे बड़ा बैंकर लीड करता है, जिसका मानना है कि मृत्युदंड बेहतर है। किसी को 15 सालों तक रोज तिल तिल कर मारने से अच्छा है कि एक बार फांसी पर लटका दो। ये तो दया का काम है, ना कि सज़ा। दूसरे ग्रुप को शहर का सबसे बड़ा वकील लीड करता है, जिसका कहना है कि किसी भी कोर्ट या किसी भी सरकार को जीवन खत्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जीवन ईश्वर की देन है, वही इसे छीन सकता है। मृत्युदंड एक मर्डर है। बहस पर्सनल हो जाती है। गर्मा गर्मी में बैंकर वकील को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम उम्र कैद की बात करते हो, तुम 5 साल भी अकेले कमरे में बंद नहीं रह सकते। आज़ादी और खुली हवा के बिना इंसान पागल हो जाएगा। वकील ने तैश में आकर कहा, 5 साल तो बहुत कम होते हैं। कोई मुझे सही कीमत तो ऑफर करे। मैं 5 क्या 15 साल एक कमरे में गुजार सकता हूँ। और तुम्हारी आज़ादी खरीदने की कीमत? बैंकर ने पूछा। 10 करोड़, पर अभी नहीं, 15 साल के बाद लूँगा, ब्याज सहित। दिए, बैंकर ने कहा। ये मजाक नहीं, सच में हो रहा था। शर्त मुंह ज़बानी नहीं थी, सब कुछ बाकायदा स्टैम्प पेपर पर था। शर्त के मुताबिक वकील को बैंकर की ही ज़मीन पर बने एक बेसमेंट के कमरे में 15 सालों तक रहना था। इस बीच वकील का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह से बंद रहेगा। न फ़ोन, न टीवी और न ही न्यूज़पेपर। वकील को जो भी चाहिए वो उसे बेसमेंट में ही दिया जाएगा। वैसे डील के मुताबिक वकील जब चाहे शर्त तोड़कर बाहर आ सकता था, क्योंकि दरवाज़ा बैंकर ने बाहर से नहीं बल्कि वकील ने अंदर से बंद किया था। वकील अपनी मर्जी से बंद था, न कि बैंकर ने उसे कैद किया था। पर 15 साल की अवधि खत्म होने से पहले यदि वकील एक कदम भी बाहर रखता तो 10 करोड़ से हाथ धो बैठता। चैलेंज शुरू हो चुका था। बात 10 करोड़ की थी। लालच में अंधे वकील ने कुछ समय खाने पीने में बिताया। उसने बैंकर से दुनिया भर में जितने भी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन हो सकते हैं सारे मंगवाए। पर फिर वह ऊबने लगा। अब अकेलेपन के साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो गए थे। दिन के 24 घंटे 24 सदियों जैसे लंबे होने लगे। अभी तो 14 साल 10 महीने और बचे थे। वकील ने खुद को शराब में डुबो दिया, पर शराब भी कितने दिन साथ देती। नशे से किसी का अकेलापन कब दूर हुआ है। धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी। उसे पढ़ने का शौक था। उसने बैंकर से कहकर किताबें मंगवाना शुरू किया। सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ डाली। हर विषय का ज्ञान ले लिया। उसने कई तरह की भाषाएं सीख ली और किताबों का अनुवाद करने लगा। किताबों से उसे जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलने लगे। एक लालची और घमंडी वकील अब इस दुनिया का सबसे ज्ञानी, समझदार और सेटिस्फाइड व्यक्ति बन गया था। उसके जीवन में पूर्ण रूपांतरण या टोटल ट्रांसफॉर्मेशन घटने लगा था। दूसरी तरफ 15 साल पूरे होने को थे। बैंकर ने बीते कुछ सालों में कई गलत फैसले लिए, जिससे उसकी माली हालत ख़राब हो गई थी। वो लगभग बर्बाद होने की कगार पर था। ऊपर से यदि वकील शर्त का समय पूरा करके बाहर आ जाता तो उसे 10 करोड़ देने पड़ते, जिससे बैंकर रोड पर आ जाता। बैंकर ने अपने शैतानी दिमाग में एक भयानक षड्यंत्र रचा और शर्त खत्म होने के 5 घंटे पहले ही वकील के दरवाजे पर दस्तक दी। उसका प्लान था वकील को 10 करोड़ की रकम देने के बहाने किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका कत्ल करने का। वह अपने साथ एक रिवॉल्वर भी लाया था। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। बैंकर ने अंदर आकर देखा तो वकील जा चुका था। टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था जो बैंकर के नाम था। बैंकर ने लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था, अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। इन 15 सालों में मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि पूरी दुनिया की दौलत भी उसके सामने रेत के एक कण के बराबर है। मुझे जीवन के सत्य का अनुभव हो गया है। दोस्त,
मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने 15 सालों तक मेरा ध्यान रखा। ये मेरा नया जीवन तुम्हारी ही देन है। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बस पुकार लेना। वकील शर्त ख़त्म होने के एक दिन पहले ही शर्त हार कर जा चुका था। बैंकर ने चुपचाप उस लेटर को अपने सेफ में संभाल के रख दिया और कमरे की लाइट्स ऑफ करके आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल OSNT को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी ऐसी दिल को छूने वाली हार्ट टचिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो। बी सेफ, बी काइंड। आपका दिन शुभ रहे।